मोरा स्टेशन तक आग लगी है। सड़क के किनारे करीब 2 किलोमीटर तक आग फैली है और सड़क के किनारे रखे ईंधन और हरे पेड़ जले हैं। आग बुझाने पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी। नदबई और भरतपुर से आग बुझाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड पहुंची है। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर सामने आई है, न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जहां पर ये आग फैलती हुई नजर आ रही है और तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क के किनारे रखे ईंधन और हरे पेड़ जल गए हैं। करीब 2 किलोमीटर तक ये आग फैली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, कैसे ये आग लग गई? देखिए, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। करीब 4 से 5 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और नदबई उपखंड का ये पूरा इलाका है जहां ये आग लगी हुई है। अंधियारी पुलिया से जो पिंगोरा रेलवे स्टेशन है वहां पर सहारे ये आग लगी हुई है, जहां पर जो ईंधन ग्रामीण इलाकों का रखा था वो जल करके खाक हो गया है और उसके साथ साथ जो वहां पर पेड़ थे हरे वो भी जल गए हैं। और ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी दूरी तक फैल चुकी है कि वहां पर आग को काबू पाना अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे ही इस आग की सूचना अधिकारियों को मिली, अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया है। करीबन 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में ये आग फैली हुई है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी का लगातार मौसम बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ये शाम के वक्त किस तरह से आग लगी और शाम के वक्त धीरे धीरे जो आग की चिंगारी है वो एक विकराल रूप लेती गई और अब हालात ये हो गए हैं कि आग को काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। करीब 4 से 5 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो नदबई और भरतपुर से बुलाई गई हैं, जहां पर आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि आग पर काबू पूरी तरह से नहीं पाया गया है और अभी भी कई जगह इलाके ऐसे हैं जहां पर जो आग है वो अभी लग रही है। करीब 2 किलोमीटर से ये पूरा लंबा इलाका है जहां पर ये आग लग रही है। जी बिल्कुल, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। दीपक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भरतपुर से ये तस्वीर आई है, न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आग किस कारण लगी, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आप देखिए कैसे ये आग फैलती जा रही है और तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अंधियारी पुलिया से पिंगोरा स्टेशन तक ये आग लगी है और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है। 2 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह तस्वीर आप देखिए कैसे ये आग फैलती हुई चली जा रही है। अंधियारी पुलिया से पिंगोरा स्टेशन तक ये आग लगी है और 2 किलोमीटर तक आग लगी है। किस कारण ये आग लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। भरतपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। सड़क के किनारे जो ईंधन और हरे पेड़ वो भी जल चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि आग फैलती हुई नजर आ रही है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आग बढ़ती चली जा रही है और भयानक रूप लेती हुई नजर आ रही है। भरतपुर से ये तस्वीर है जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। करीब 2 किलोमीटर तक आग लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी गुरुवार को आपको बताएं कि पाकिस्तान से सटे बीकानेर पहुंचे। यहां से पीएम ने पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की तरफ उठी हर बुरी नीयत का करारा जवाब दिया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। गुरुवार को बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी अपनी चिर परिचित मुद्रा में नजर आए। दहशत की तिजारत करने वाले पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी देते, देशवासियों को आश्वस्त करते। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया
कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। पीएम मोदी ने बीकानेर में अपने संबोधन में न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत का बखान किया, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ भारत कैसी नीति और रीति पर काम कर रहा है, इसका भी बखूबी उल्लेख किया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चूरू शहर की दादाबाड़ी में गुरुवार को कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद राहुल कसवा समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस सरकार डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। भाजपा संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश में लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर नियमों की अवहेलना की जा रही है। जब तक उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर दिए, इसको लेकर डबल इंजन की सरकार कहने को डबल इंजन कहती है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। ये संविधान को नहीं मानते, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रहे हैं। विधानसभा के अंदर कंवरलाल की सदस्यता 24 घंटे में आदेश निकलना चाहिए था, वो नहीं निकाला जा रहा है। कमेटियों में मनमर्जी से फैसले किए जा रहे हैं। इस बिजली, पानी, जो चिकित्सा, इसका बेहाल इस राजस्थान में है। देश के अंदर लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और नियमों की अवहेलना की जा रही है। देश के अंदर कानून है कि पंचायती राज, नगर निकाय के 5 साल में चुनाव होंगे, नहीं करा रहे। देश के अंदर कानून है कि कोई भी विधायक या सांसद 2 वर्ष से अधिक की सजा में दोषी पाया जाता है, सजा हो जाती है, तो उसको उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आज 21 दिन होने पर भी नहीं की जा रही है। तो ये तो मैंने सिंपल सी आपको बात बताई है। ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं जो लगातार रोजाना देश की जनता भुगत रही है और ये लोग देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं।
जयपुर से बड़ी खबर है। सवाई माधोपुर में अलग अलग विभागों में रिश्वत वसूलने का मामला है। एसीबी ने 5 निजी व्यक्तियों को नोटिस भेजा है। एसीबी ने नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्त में आए दोनों दलालों की रिमांड अवधि होगी पूरी। एडिशनल एसपी की कल होगी रिमांड अवधि पूरी। आपको बता दें कि दोनों दलालों को मासिक बंदी देने वाले अधिकारी कर्मचारियों की भी जानकारी अब एसीबी जुटा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एसीबी ने 5 निजी व्यक्तियों को नोटिस भेजा है। एसीबी ने नोटिस देकर के पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। गिरफ्त में आए दोनों दलालों की रिमांड अवधि पूरी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर के? कई लोगों को नोटिस भेजा गया है जिनसे पूछताछ होगी। बिल्कुल, देखिए 5 निजी ऐसे व्यक्तियों को नोटिस भेजा है एसीबी ने जिनका रोल इस रिश्वत प्रकरण में कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो ऐसे में उनको नोटिस भेज करके सबसे पहले एसीबी मुख्यालय बुलाया जाएगा, जिसमें अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी विष्णाराम मिश्री उनसे पूछताछ करेंगे। चूंकि सवालों की एक लिस्ट एसीबी की ओर से बनाई गई है और उनसे यही पूछा जाएगा कि आखिरकार वे किसके कहने पर क्या जो आरोप उन पे होंगे संभवतः उसी को लेकर उनसे पूछताछ होगी। और साथ में दोनों जो दलाल रामराज मीणा उसके अलावा प्रदीप पारिक पकड़ में आए थे, इसलिए गिरफ्त में आए थे, उनसे यह भी पूछताछ की जा रही है कि उनको कौन कौन से अधिकारी, किस किस डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी उनको मासिक बंदी दे रहे थे। यदि जिन अधिकारी कर्मचारियों के नाम इसमें सामने आएंगे उनको बुलाकर के उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वे भी एक तरीके से इस करप्शन के हिस्सा है जो कि घबरा करके एसीबी को मासिक बंदी के रूप में रिश्वत दे रहे थे। तो बड़ी कल तीनों आरोपी एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा और दोनों दलालों की जो रिमांड की जो अवधि है वो कल पूरी होगी। कल एक बार फिर से एसीबी उनको कोर्ट में, तीनों को आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जो है कई तरीके के बयान तो सामने आ ही रहे हैं। पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, यानी कि अब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी और भी होगी, क्योंकि प्रेम जो रामराज मीणा दलाल है उसके संपर्क और भी अधिकारियों से थे। यह भी सामने है कि रामराज मीणा और भी अधिकारियों के लिए रिश्वत वसूलता था उनके लिए। तो ऐसे में यह भी सामने है कि रामराज मीणा की गिरफ्तारी के बाद में कई अधिकारी कर्मचारी जो कि पूर्वी राजस्थान से जुड़े रहे हैं या कोटा हाड़ौती अंचल के पदस्थापित थे, वे छुट्टियां लेकर के गायब हो चुके हैं। यानी उनको डर है कहीं ना कहीं एसीबी उन तक पहुंचेगी। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनका रामराज मीणा से संपर्क था, जो उसके रिश्वत के लेन देन में साझेदार थे, उनको भी एसीबी की रिश्वत का डर सता रहा है। ऐसे में वो लोग भूमिगत हो गए, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। जी ठीक है विष्णु, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर अलग अलग विभागों से रिश्वत लेने का ये पूरा मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले की अब जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है, क्योंकि आपको ये बता दें कि एसीबी ने नोटिस दिया है कई लोगों को जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एसीबी ने 5 निजी व्यक्तियों को नोटिस भेजा है। और आपको ये भी बता दें कि गिरफ्त में आए दोनों दलालों की रिमांड अवधि पूरी होगी। और अब जो है पूछताछ के लिए कई लोगों को बुलाया गया है। कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। जयपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पश्चिम जिले में बिंदायका थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में हुई कार्रवाई में पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 47 मोबाइल फोन है वो बरामद हुए हैं। 7 लैपटॉप, 17 मोबाइल सिम कार्ड और 49 एटीएम कार्ड, 26 बैंक पासबुक, 9 चेकबुक सहित कई अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। और इसके अलावा 80 बैंक खातों को सीज किया गया है। पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 मुकदमों में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से 7 लैपटॉप, 47 मोबाइल, 49 बैंक एटीएम और 26 बैंक पासबुक मिले। साथ ही जब संदिग्ध अकाउंटों की साइबर यूनिट ने पड़ताल की तो ऐसे 80 के आसपास संदिग्ध अकाउंट मिले, जिसमें इस तरह सट्टे की जो संदिग्ध लेन देन है वो करना पाया गया। इन 80 बैंक अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज कराया गया। साथ ही इसमें अनुमानित करोड़ों की राशि का संदिग्ध लेन देन होने के साक्ष्य भी मिले। पुलिस इन दोनों ही मामलों में अग्रिम अनुसंधान की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही आरपीजीओ के तहत में और बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत इनके मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया।
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने जमकर के हंगामा किया और प्रोफेसर पर छात्र से आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आरोपी प्रोफेसर को विश्वविद्यालय में नग्न करके घुमाने की चेतावनी तक दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये नारेबाजी उस प्रोफेसर के खिलाफ है जिस पर छात्र के साथ चेकिंग के नाम पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा है। कल हमारे संज्ञान में, सभी छात्र नेताओं के संज्ञान में ये चीज़ आई थी कि हमारे कॉलेज का एक स्टूडेंट है, वो अपना एग्ज़ाम दे रहा था, तो फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से विनोद कुमार मीणा जो फ्लाइंग स्क्वाड का हेड है वो गए थे और उस बच्चे को उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि आपके पास कोई चिट है और उसको निकाल के ले गए बाथरूम में और उसे पूरा नग्न कर दिया। उसके शरीर पे, तन पे एक कपड़ा भी नहीं रहने दिया और उसको, उस बच्चे ने विनोद कुमार मीणा पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया और ये भी आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ में हैरेसमेंट किया है वहाँ बाथरूम के अंदर, मुझे पूरा नग्न कर। तो हम लोग आज सभी छात्र नेता, हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई थी तो हम उस चीज़ का विरोध करना है कि इस तरीके का टीचर जो है वो हमारे कॉलेज के लिए शोभनीय बिल्कुल भी नहीं है और उसे कॉलेज की तरफ से उसके ऊपर एक मुकदमा कराना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का अधिकार किसी भी फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर को नहीं है कि आप बच्चे के कपड़े खुलवाएं। दरअसल ये पूरा मामला उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का है, जहां एक छात्र ने एसोसिएट प्रोफेसर विनोद मीणा पर आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान चेकिंग के बहाने प्रोफेसर विनोद मीणा ने उसे नग्न करने और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की। पीड़ित छात्र ने प्रोफेसर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया। उधर जैसे इस बात की जानकारी एबीवीपी के छात्र नेताओं को लगी, वो आक्रोशित हो गए और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीन दफ्तर का घेराव कर लिया और जोरदार नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए और छात्रों से समझाइश की कोशिश की। इस तरीके का कृत्य कॉलेज के अंदर नहीं होना चाहिए। रैगिंग इक्विवेलेंट टू रैगिंग है, ये दुष्कर्म के इक्विवेलेंट है। किसी बच्चे को आप बिल्कुल नग्न कर रहे हो और हम लोगों ने आज कॉलेज प्रशासन को ये भी चेतावनी दी है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी की तरफ से कमेटी भी बनाई, हमने रजिस्ट्रार सर को यहाँ बुलवाया था, कमेटी बनाई है और उस कमेटी के हेड भी रजिस्ट्रार सर हैं और बहुत सारे प्रोफेसर जो हमारी इच्छा के अनुसार प्रोफेसर लिए गए हैं उस कमेटी के अंदर। MS ढाका सर है, सीमा जलान मैम है, अविनाश पवार सर है, इन सबको कमेटी के अंदर लिया गया है और हमने ये चेतावनी भी दी है सभी छात्रों ने कि अगर हमारे कहने पर हम लोगों को जो बोला है, हमारे सामने जो FIR वगैरह लॉन्च की गई है, इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, विनोद कुमार मीणा पे कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग कॉलेज के अंदर आएंगे, विनोद कुमार सर मीणा को बाहर लाएंगे, गधे के ऊपर बिठाएंगे नग्न अवस्था में और मुंह काला करेंगे, जूते चप्पल की माला पहना के पूरी यूनिवर्सिटी घुमाएंगे। छात्रों के प्रदर्शन के बाद कॉलेज के डीन ने विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की जो कि इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी परिवेदना दर्ज कराई और उसको संज्ञान में ले लिया गया था। उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम का जो 4 बजे का शेड्यूल था, उस एग्ज़ाम को फिनिश करने के बाद हमने पूरी कार्रवाई की है। चूँकि सारा स्टाफ हमारा कल 4 बजे के बाद चला जाता है, आते ही सुबह आते हमने पूरी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और एक कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर गठित कर दी गई है जो आपकी निष्पक्ष जांच करके हमारे जो छात्र प्रतिनिधि है उनके सहयोग से ये कार्य किया है। तो वहीं भोपालपुरा थाना पुलिस ने भी छात्र की तहरीर पर जांच शुरू कर दी। एक लड़का है जो CA फाउंडेशन कोर्स के लिए एग्ज़ाम में 2 दिन पहले मंडे 19 तारीख को अपीयर हुआ था। उसने कल एक शिकायत दी पुलिस थाना भोपालपुरा में कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ और फ्रिस्किंग के नाम पे उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जो इन्विजिलेटर टीचर था उसने। उस पर भोपालपुरा थाने ने जांच प्रारंभ कर दी कल से। आज इसी संदर्भ में फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है।
न्यूज 18 के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हो गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट जारी किया। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया। आर्ट्स का 97.70%, कॉमर्स का 99.07% और विज्ञान संकाय में 94.43% रिजल्ट रहा है। साइंस में जयपुर की सुहाना यादव ने 97.60% अंक हासिल किए, तो वही छात्रा काशवी शर्मा ने 12वीं कॉमर्स में 99% अंक हासिल किए हैं। छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को दिया। उधर नागौर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मेधावी छात्रों से बातचीत करके बधाई दी। आपको बता दें कि इस साल कुल 8,93,616 स्टूडेंट परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे। इनमें से साइंस में 2,73,984, कॉमर्स में 28,250, आर्ट्स में 5,87,475 और वरिष्ठ उपाध्याय में 39,007 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। पहले तो मैं अपने इस सक्सेस का जो श्रेय है वो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली वालों को और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। मैंने जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया उसका घर पे आके बार बार रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए और इसी तरह मैंने बार बार उनको रिपीट किया। टाइम मैनेजमेंट तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके किया मैंने। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का आज परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जो आप सबने सुना है, आपके पास समझ रहा है। मैं ऐसे सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की और उनके भविष्य की मंगल कामना की। बहुत अच्छा है हमारी बेटियां महीने आगे बढ़े, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो परीक्षा परिणाम ये बता रहे हैं कि संस्कृत को छोड़ करके साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में बच्चियों ने ही बाजी मारी। साइंस का रिजल्ट है वो 98.43 रहा है और विज्ञान का रिजल्ट से 99.061% रहा है और आर्ट्स का रिजल्ट रहा है 90। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के तीनों वर्गों का आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी जो है नागौर से किया गया है। जो मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन बटन दबाकर जो है 8,93,000 जो अधिक बच्चे थे उनके भविष्य का फैसला यहाँ पर जो है आज जारी कर दिया गया है और सभी को इंतजार था। सर, आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो परीक्षा उच्च माध्यमिक स्तर की आयोजित की गई थी उसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों का परिणाम एक साथ घोषित किया गया है। परिणाम हमारी आशाओं से भी बेहतर, काफी उत्कृष्ट रहा है। लगभग 99% से भी ऊपर परीक्षा परिणाम रहा है। छात्र और छात्राओं दोनों का ही परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की भी उपस्थिति हमारे साथ इसमें प्रेरणा के रूप में नागौर जिला मुख्यालय से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, उनके भी हम बहुत आभारी हैं। और इस परीक्षा के आयोजन से लेकर के और परीक्षा परिणाम घोषित होने तक जिनका भी सहयोग हमारे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रहा है, हमारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम, शिक्षा विभाग के सभी अध्यापक बंधु और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, उनको भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा जी, सचिव हैं, जो पूरे रिजल्ट को लेकर तैयारियों में जुटे थे। बालिकाओं का परसेंटेज भी जो है इस बार समांतर देखा गया है। बेहतर रिजल्ट रहा है, कितने प्रयास किए गए और कितना बेहतर रिजल्ट रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हायर सेकेंडरी परीक्षा होती है, उच्च माध्यमिक परीक्षा, उसमें जो आज परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, उस परीक्षा परिणाम में तीनों संकायों में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा हालांकि बेहतर रहा है, किंतु छात्रों और छात्राओं का प्रतिशत लगभग उत्तीर्णता प्रतिशत। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते रुक कर लेते हैं हेडलाइंस की ओर।